हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम नया प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है आपकी वो बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। तो कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, बाकी अदरवाइज सारी क्लासेस आपको बैच पर ही, प्रैक्टिस सेशन आपको सारे बैच पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज कि एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय। ठीक है जी, कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है किसके थ्रू? बाय एन एडिशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सो जो एल्काइल हैलाइड इज converted into an alcohol किसके थ्रू? बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? किसके थ्रू? बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद alkyl halide is treated with when alkyl halide is treated with aqueous KOH, तो क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल is formed and this is nucleophilic substitution reaction. This is nucleophilic substitution reaction. This is nucleophilic substitution reaction. Is that clear? जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हैं, that is alkyl halide किसके साथ रिएक्शन? aqueous KOH के साथ। तो वो क्या फॉर्म करेगा? ROH, that is अल्कोहल, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन है एडिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि एडिशन रिएक्शन इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यही क्या होगा? सही आंसर, क्योंकि व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, अल्कोहल इज फॉर्म, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्वेश्चन में पूछा था कि एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, की इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो किसका एग्जांपल है? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो किसका एग्जांपल है? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन nucleophile in nucleophilic substitution reaction, nucleophile provides an electron pair to a substrate, की nucleophile provides an electron pair टू सबस्ट्रेट। जनरल रिएक्शन के थ्रू समझेंगे क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है किसे? टू द सबस्ट्रेट, एंड द लीविंग ग्रुप डिपार्ट विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इज दैट क्लियर? कि एंड द लीविंग ग्रुप डिपार्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी, लिविंग ग्रुप डिपार्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, अब इस केस में क्या होगा? एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा RNU, एंड X जो है वो बाहर निकल जाएगा, जो लिविंग ग्रुप है
वो क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। और यही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट्स सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल है, जो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। यही आपको ये बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है किसे, सबस्ट्रेट को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। रिप्लेस अ लिविंग ग्रुप, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है ओपन अ हैलाइड लाइक एक्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जो आर एक्स है, ठीक है, दैट इज एन एल्काइल हैलाइड, ठीक है, आर एक्स क्या है, दैट इज एन एल्काइल हैलाइड, आर एक्स दैट इज एन एल्काइल हैलाइड। और एक्स क्या होता है, एज वी ऑल नो कि एक्स क्या होता है, हैलाइड ग्रुप, एक्स क्या होता है, दैट इज हैलाइड ग्रुप। इज दैट क्लियर? KOH, ठीक है, अगर बात करें किसकी, RX प्लस KOH, तो जो KOH है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। कैसे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जो OH नेगेटिव है, जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इस X को रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, एल्कोहल फॉर्म करेगा एंड पोटेशियम हैलाइड जो है वो फॉर्म करेगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, कि RX प्लस KOH, तो इसने क्या फॉर्म किया, ROH प्लस KX। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी जो इनमें से जो रिएक्शन है, जो डी ऑप्शन है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो OH है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल और पोटेशियम हैलाइड का। किसका, एल्कोहल और पोटेशियम हैलाइड का। इज दैट क्लियर, एल्कोहल एंड पोटेशियम हैलाइड दैट इज KX, ठीक है। तो RX प्लस KOH, तो इसने फॉर्म किया ROH KOH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप और एटम बाय न्यूक्लियोफिलिक। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे KOH तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो RX OH नेगेटिव गिव्स ROH प्लस KX। तो न्यूक्लियोफाइल आइदर नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, या तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बियरिंग स्पीसीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लोरोबेंजीन गिव्स DDT। जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या फॉर्म करती है, DDT व्हेन इट रिएक्ट्स विद, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है। तो DDT सिंथेसाइज्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ, DDT is synthesized, DDT is synthesized by a mixture of 1 mole of किसके, क्लोरल के, एंड 2 mole of क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। DDT is a mixture of क्लोरल, इसके कितने 1 mole एंड क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। DDT is synthesized by heating a mixture of chloral with क्लोरोबेंजीन, with क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसके कितने मोल, दैट इज 2 मोल, ठीक है जी। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बात करते हैं क्लोरल की, कितने मोल, 1 मोल, तो दैट इज CCl3, दैट इज CCl3, C डबल बॉन्ड O, दैट इज H। ये क्या है, दैट इज क्लोरल, कितने मोल, 1 मोल। यहां तक कोई कंफ्यूजन? दैट इज क्लोरल कितने मोल, 1 मोल। और कितने, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, उसके कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन प्लस
ठीक है, ये क्या है, दैट इज क्लोरो बेंजीन, कितने मोल, दैट इज 2 मोल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां से यहां पे क्या होगा कि यहां से जो H2O है वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जो H2O है वो निकल जाएगा बाहर और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा DDT। क्या फॉर्म करेगा, DDT। ठीक है जी, ये क्या फॉर्म करेगा, DDT प्लस H2O निकल जाएगा बाहर, तो ये आ गया आपका C। ठीक है, दैट इज CCl3 एंड दैट इज H। इसने क्या फॉर्म किया, DDT। इज दैट क्लियर, इसने क्या फॉर्म किया, दैट इज DDT। कोई कंफ्यूजन, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज क्लोरल। ठीक है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जब वो क्लोरल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, क्लोरल के साथ। ठीक है, तो जो DDT सिंथेसाइज बाय, ठीक है, DDT सिंथेसाइज बाय अ मिक्सचर ऑफ क्लोरल, क्लोरल के कितने मोल, दैट इज 1 मोल। ठीक है, विद क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसके कितने मोल, 2 मोल। ठीक है जी, विद क्लोरोबेंजीन किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो वो क्या फॉर्म करता है, DDT। ठीक है, बट ये आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको पता होना चाहिए, बट क्वेश्चन में पूछा था कि क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ, क्लोरल के साथ, और उसके कितने मोल, 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन का, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। तो बात करें, अगर मैं बात करूं पैरा, इन सब में जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो सबसे ज्यादा क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो क्या है, हैज मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देन अदर। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देन अदर। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। किसका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। किस वजह से, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वो होती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अप्रोक्स 52 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 52 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। किसकी वजह से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के वजह से। ठीक है जी, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जो डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन के सामने, मतलब इनमें से कौन सी ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपको इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, दैट इज C6H5CH C6H5Br। अगर मैं यहां से Br निकाल दूं तो ये क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आपने देखा होगा, आप सबको पता होगा, हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि जो SN1 रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आप सबको पता है कि SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये भी मैंने आपको ऑर्डर, जब हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, तो जो ऑर्डर है दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1
ठीक है, SN1 रिएक्शन। चलो जी, पहला है, अगर यहाँ से Br निकालते तो ये क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो B भी नहीं है। अब देखो आप C ऑप्शन, दैट इज C6H5 C CH3 C6H5 Br। अगर यहाँ से Br निकालते तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। जो C है आपका, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, पहली बात तो ये स्टेबलाइज हो रहा है बाय 2 फिनाइल ग्रुप। ठीक है जी, स्टेबलाइज्ड by 2 phenyl group, is that clear, कि stabilized by 2 phenyl group and 1 methyl group। और यही क्या होगा, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, वो मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जा सकता है। मिथाइल एमाइन, डाइथाइल ईथर, इथाइल आयोडाइड या फिर इथाइल एल्कोहल। तो एज वी ऑल नो दैट इज CH3 CH2I प्लस Mg। ठीक है जी, CH3 CH2I Mg किसके प्रेजेंस पर रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर। तो ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज CH3 CH2 MgI। ठीक है जी, CH3 CH2 MgI। तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो पहला है मिथाइलअमीन गलत, डाइथाइल ईथर गलत, इथाइल आयोडाइड क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विद क्लोरीन इड। तो ध्यान रखना कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विद क्लोरीन एल क्या फॉर्म करेगा, ये एल्डिहाइड। ठीक है जी, क्या फॉर्म करेगा, जब ऑक्सीडेशन होता है किसका, प्राइमरी एल्कोहल का, या फिर लिख सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एल्डिहाइड। ठीक है जी, कि प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एल्डिहाइड, की प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एन एल्डिहाइड। यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो सिंपल आप लिख भी सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल ROH क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एल्डिहाइड ग्रुप RCHO। ठीक है जी, क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। यहां तक कोई कंफ्यूजन, अगर पूछ ले सेकेंडरी अल्कोहल, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन। ठीक है जी, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन एंड प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसकी आप रिएक्शंस लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, वो कीटोन फॉर्म करता है। तो लेट्स सी, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज CH3 CHOH CH3। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये फॉर्म करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसने क्या फॉर्म किया, कीटोन। बट क्वेश्चन में किसका पूछा था, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद क्लोरीन, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एल्डिहाइड। तो लेट्स सी, एसाइल क्लोराइड इनकरेक्ट, एल्काइल क्लोराइड इनकरेक्ट, एल्डिहाइड दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, कि जो क्लोरोपिक्रीन है वो इज ऑब्टेन बाय किसकी प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है, स्टीम एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, या फिर क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो जो क्लोरोपिक्रीन है ये क्या है, दैट इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये ध्यान रखना कि जो क्लोरोपिक्रीन है, क्लोरोपिक्रीन इज क्लोरोपिक्रीन, और क्लोरोपिक्रीन क्या है, दैट इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म।
ठीक है जी, कि जो क्लोरोपिक्रीन है ये क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, तो लेट्स सी। अब बात करेंगे किसके, क्लोरोपिक्रीन क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म दैट इज HCCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब इससे जब क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय नाइट्रेशन जब होता है क्लोरोफॉर्म का, दैट इज HNO3। और जब इसका नाइट्रेशन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है क्लोरोपिक्रीन। क्या फॉर्म करता है, क्लोरोपिक्रीन, दैट इज क्लोरोपिक्रीन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज ऑब्टेन बाय द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, it is obtained by the nitration of chloroform with HNO3 तो क्या फॉर्म होता है, क्लोरोपिक्रीन, एंड क्लोरोपिक्रीन इज O2NCCl3। इज दैट क्लियर। और जो क्लोरोपिक्रीन है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है और पॉइजनस होता है। ठीक है जी, लिक्विड है एंड पॉइजनस है। और इसे कहाँ यूज किया जाता है, तो जो क्लोरोपिक्रीन है दैट इज अ पॉइजनस, और जिसे यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड एंड अ वॉर गैस में इसका यूज किया जाता है। इज क्लोरोपिक्रीन इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस। ठीक है जी, कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो एज अ इंसेक्टिसाइड और वॉर गैस में इसका यूज किया जाता है। सो लेट्स सी। तो क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन और पिक्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो क्या किया था, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रोमीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट। कि जो ब्रोमीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट देता है किसके साथ, बेंजीन जब रिएटिवली रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लैटिनम की प्रेजेंस में, FeBr3 एट 35 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, या FeBr3 एट हाई टेम्परेचर। तो बेंजीन जब किसके साथ, दैट इज बेंजीन Br2 FeBr3 एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, Br तो किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 एट 35 डिग्री सेल्सियस, FeBr3 प्लस 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, और निकल क्या जाएगा यहां से, HBr प्लस FeBr3, क्या निकल जाएगा, FeBr3। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। कि हेलोफॉर्म ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं किसके, इथेन, मीथेन, प्रोपेन एंड बेंजीन। तो बात करें किसकी, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। तो हेलोफॉर्म कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ CHX3। ठीक है जी, हेलोफॉर्म कंपाउंड, हेलोफॉर्म कंपाउंड with the formula of CHX3। ठीक है जी, हेलोफॉर्म्स कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ CHX3। और X क्या है यहाँ पर, हेलोजन एटम। एज वी ऑल नो X क्या है, हेलोजन एटम। ठीक है जी, X क्या है, दैट इज एन हेलोजन एटम्स। और जो हेलोफॉर्म्स हैं, हेलोफॉर्म आर ट्राई हेलोजन derivatives of methane। हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। तो पहला है इथेन, गलत, जो मीथेन होगा बी ऑप्शन, ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका आईयूपैक नेम बताना है, तो बता दो, नेमिंग कर लो इसके। 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और 2 पर क्या है, दैट इज क्लोरो, क्लोरीन। ठीक है, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, दैट इज क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन, 4, सिंगल बोन, दैट इज
ब्यूटेन, ठीक है जी, 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग हो जाएगी 2-chloro-3,3, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे एक ये तो 3,3 डाइमिथाइल, और कितने हैं कार्बन 4, तो दैट इज ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्जन एंड रीजन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे CHCl3 इज स्टोर इन डार्क बॉटल। यस, जो CHCl3 है उसे डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है, ये बात तो सही है। CHCl3 इज ऑक्सीडाइज इन डार्क, नहीं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस केस में रीजन हो गया गलत। बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, नहीं, बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द, दोनों सही नहीं है। असर्जन सही है और जो रीजन है, असर्जन इज करेक्ट और रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर, क्योंकि CHCl3 इज स्टोर इन डार्क बॉटल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इन दी CHCl3 इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो रीजन है वो गलत है, असर्जन जो है सही है, तो असर्जन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The reaction of toluene with Cl2 in the presence of FeCl3, कि टोलिन की रिएक्शन किसके साथ है, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, गिव X, एंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में है, तो वो फॉर्म कर रहा है Y। अब बताना है कि X और Y क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने बात की है किसकी, दैट इज टोलिन, किसकी बात की है, टोलिन, ठीक है जी। टोलिन की जो रिएक्शन है, CH3, ठीक है, टोलिन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, वो है Cl2 FeCl3 के साथ, ठीक है जी, Cl2 FeCl3 के साथ। तो इस केस में होगा क्या फॉर्म होगा, CH3Cl प्लस CH3Cl, एक ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, एक पैरा पोजीशन पे, तो X हो गया ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, ठीक है जी। X क्या है, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, क्योंकि एक ऑर्थो पोजीशन पे है और एक पैरा पोजीशन पे है, तो X तो आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो टोलिन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3 किसके साथ, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी, दैट इज ये फॉर्म करेगा, दैट इज CH2Cl, ठीक है जी। इस केस में ये क्या फॉर्म करेगा, इस केस में फॉर्म करेगा CH2Cl, फिर से दैट इज Cl2H न्यू, ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज CH एंड उसके बाद Cl2H न्यू, ये हो जाएगा आपका C। कितने थे, यहां पर देखो, यहां पर CH3 था, दैट इज टोलिन, ठीक है, यहाँ Cl2H ने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर आगे फर्दर किया, एक हाइड्रोजन फिर से कम हो गया, तो ये हो जाएगा CCl3, क्या फॉर्म करेगा, CCl3। तो लेट्स सी, बेंजल क्लोराइड, अब आप X देख लो, तो X में क्या बेंजल क्लोराइड है, नहीं है, ठीक है जी, पहले हम X को ही देख लेते हैं। मेटा क्लोरोटोलिन, मेटा नहीं है, ऑर्थो पे और पैरा पे है, तो ये तो हो गए गलत। अब बचा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, लास्ट भी देख लेते हैं, बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसने फॉर्म किया ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, ये बात तो सही थी। वाई में ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन, जो वाई है इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। आपको एक्स पता चल गया तो वाई तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेफर टू, ठीक है, अभी मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, तो ये किसका है, ये है DDT का, किसका है ये, DDT का, BHC का नहीं है, DNA का भी नहीं है, DDT जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अमीनो एसिड, बात तो सही है कि जो प्रोटीन क्या होता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जो है वो NH2 ग्रुप भी कंटेन करते हैं, COH ग्रुप भी कंटेन करते हैं, तो असर्जन भी सही है और रीजन भी सही है, बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्जन, तो जो आपका ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन, कि इनमें से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है जी, इनमें से बताना है कि कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है। तो सबसे पहले बात करूं किसकी, टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये कैसा है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ये कैसा है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये हो गया गलत। थायरोक्सिन, किस नेक्स्ट आता है थायरोक्सिन, ये कैसा है, ये नॉन स्टेरॉइड है। ये कैसा है, दैट इज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, ये भी गलत हो गया। एड्रेनालिन, ये भी कैसा है, ये भी है स्टेरॉइड हार्मोन। अब बात किसकी करें, ग्लूकेगन। ग्लूकेगन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन, दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज, वो एंजाइम बताना है कि वो एंजाइम जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करता है, उसे क्या कहा जाता है। माल्टेज कहते हैं, लाइपेज कहते हैं, जाइमेज कहते हैं, या फिर पेप्सिन। एज वी ऑल नो कि जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आर लिपिड्स। ठीक है जी, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या है, दैट इज आर लिपिड्स। और दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज। ये किससे हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज। दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज। इज दैट क्लियर। दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। किसमें, टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर। जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, वो हार्मोन जो किस में हेल्प करता है, जो कन्वर्जन में हेल्प करता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोगन, इज दैट इज इंसुलिन। वो कौन सा हार्मोन है, वो है इंसुलिन। तो कॉर्टिसोन गलत है, बाइल एसिड्स गलत है, एड्रेनालिन गलत है, इंसुलिन जो डी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको सेल चैप्टर भी पढ़ाया था ना, तो वो मैंने EMRS के लिए पढ़ाया हुआ है बायो में। अब वो वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कट ये चीजें बताई थी और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है आर मेनली मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स। किससे, फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हम गलत करके आते हैं। तो फैट गलत, प्रोटीन गलत, तो जो फोस्फोलिपिड है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, फोस्फोलिपिड क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, कि जो एंजाइम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, एडिबल प्रोटीन से। तो जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए होते हैं। जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, कि प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मुझसे ही कोई क्वेश्चन इन मिस्टेक रह गया हो या गलत हो गया हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।